किसी समय भारतवर्ष के एक सुंदर शांत गांव में दो बालक एक साथ जन्मे। गांव का नाम था शांतिपुरी और वे दोनों बालक जैसे एक ही मिट्टी से गढ़े गए प्रतीत होते थे। एक साथ खेलते, खाते, पढ़ते और सोते। एक का नाम था धर्म बुद्धि। नाम के अनुरूप उसके स्वभाव में सज्जनता, करुणा और ईमानदारी की छाप थी। दूसरे का नाम था पाप बुद्धि, एक विपरीत प्रवृत्ति का बालक जो बचपन से ही स्वार्थ, झूठ, चतुराई का गुण लिए बड़ा हो रहा था। धर्म बुद्धि मंदिर जाता, गायों को चारा डालता, गुरुजनों का आदर करता। वहीं पाप बुद्धि चोरी छिपे, अमरूद तोड़ता, पक्षियों को तीर मारता और झूठ बोलने में निपुण हो रहा था। किंतु संयोग ऐसा था कि वे दोनों मित्र थे, घनिष्ठ मित्र। बिना एक दूसरे के देखे उनको चैन नहीं आता था। वे दोनों एक साथ रहते थे। समय बीता, दोनों किशोरावस्था में पहुंचे। एक दिन गांव के कुएं के किनारे बैठकर आप बुद्धि बोला, मित्र, यह शांतिपुरी बहुत शांत है। यहाँ धन नहीं है, अवसर नहीं है। आओ चले दूर किसी नगर को, जहाँ व्यापार हो, जहाज हो, रत्न हो। हम दोनों साथ रहेंगे, साथ कमाएंगे। धर्मबुद्धि ने थोड़ी देर सोचा। वह सहज प्रवृत्ति का था, धन का लोभ न था, और मित्र की आकांक्षा में वो साथ चल पड़ा। गांव के बूढ़े वृक्षों, पगडंडियों और माटी को प्रणाम कर वे दोनों युवक निकल पड़े, व्यापार के मार्ग पर, जीवन के उस अनदेखे संसार की ओर जहां धन तो था पर नैतिकता की परीक्षा भी थी। वे दोनों एक बड़े नगर पहुंचे। नाम था रतन नगर। वहां दोनों ने मिलकर व्यापार किया। धर्म बुद्धि की समझदारी और ग्राहकों को ग्राहकों को आकर्षित करती थी, और पाप बुद्धि की चतुराई और लाभ की लालसा तेजी से धन बढ़ाती थी। कुछ ही वर्षों में उनके पास सोने की मुद्राएं, बहुमूल्य रत्न, रेशमी वस्त्र और हाथी दांत के आभूषण जमा हो गए। परंतु जहां एक और धर्म बुद्धि ने धन को सेवा, दान और सदाचार का साधन माना, वही पाप बुद्धि का लोभ दिनों दिन बढ़ता गया। एक दिन दोनों ने तय किया कि वे अपने गांव की ओर लौटेंगे। वापसी की तैयारी हो गई और वे अपने साधु सामान और धन आभूषण के साथ चल पड़े। एक रात को उन्होंने अपना पड़ाव जंगल में डाला। एक रात पाप बुद्धि अकेला बैठा, उसके मन में उठा कुटिल विचार। यदि मैं सारा धन धर्म बुद्धि के साथ लेकर जाऊंगा तो यह बराबरी से बांटा जाएगा। मैं क्यों न उसे धोखा दे दूं। अगले दिन वह मुस्कुराता हुआ धर्म बुद्धि के पास गया। मित्र, एक विचार है। तो पाप बुद्धि ने सलाह दी कि इतने धन को बंधु बांधों के बीच नहीं ले जाना चाहिए। इसे देखकर ईर्ष्या होगी, लोभ होगा। किसी न किसी बहाने वे बांट कर खाने का यत्न करेंगे। इसलिए इस धन का बड़ा भाग जमीन में गाड़ देते हैं। जब जरूरत होगी लेते रहेंगे। धर्म बुद्धि सरल हृदय था। उसने सोचा मित्र की बात में बुद्धि है। वे जंगल गए, एक पुराने वटवृक्ष के नीचे गड्ढा खोदा और वहां बहुत सारा धन गाड़ दिया। पाप बुद्धि का चेहरा उस दिन रहस्यमय चमक से भर उठा। कुछ ही सप्ताह बाद जब वे गांव लौट आए, एक रात पाप बुद्धि चुपचाप जंगल गया। उसने गड्ढा खोदा और सारा धन निकाल लिया। अब वह मुस्कुराया और बोला, अब खेल शुरू होगा। अगले दिन वह धर्म बुद्धि के पास गया और कहा, मित्र, चलो उस वृक्ष से थोड़ा धन निकालते हैं। मुझे कुछ आवश्यक वस्तुएं लेनी हैं। वे दोनों वट वृक्ष पहुंचे। जब पाप बुद्धि ने गड्ढा खोदा तो वो चौंकने का नाटक करने लगा। अरे, यह क्या हुआ? धन तो गायब है। क्या? धर्म बुद्धि चकित था। हाँ, लगता है कोई चुरा ले गया, पर हम दोनों के सिवा कोई नहीं जानता था। तो क्या तुमने नहीं लिया? पाप बुद्धि ने तीखे स्वर में पूछा। धर्म बुद्धि स्तब्ध रह गया। यह कैसा आरोप है? मित्र, तुम मुझ पर संदेह कर रहे हो। संदेह नहीं, विश्वास है कि तुमने ही धन चुराया है। पाप बुद्धि सिर पीट कर रोने लगा। मैं लुट गया। धर्म बुद्धि ने मेरा धन चुरा लिया। मैं मर गया। मैं लुट गया। अब बात गांव पहुंची। पंचायत बैठी। पाप बुद्धि ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि धर्म बुद्धि ने मेरा है धन जो है चुरा लिया है। यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं जंगल में लगे वृक्ष को साक्षी मानता हो, वही सत्य बोलेगा। गांव के बुजुर्ग, ब्राह्मण, कोतवाल और सारे गांव वाले सभी वृक्ष के पास पहुंच गए। धर्म बुद्धि अब भी मौन था, किंतु भीतर व्यथा से पीड़ित। पाप बुद्धि ने वृक्ष के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे बट वृक्ष,
सब तुम्हें साक्षी मानते हैं। बताओ, धन किसने चुराया? अचानक वृक्ष की खोखली जड़ से आवाज आई, सारा धन धर्मबुद्धि ने चुराया है। सब हमें सन्नाटा छा गया। लोग हैरान। ओह, तो सच में पाप बुद्धि सही था। धर्मबुद्धि ने मित्र के साथ विश्वासघात किया और पाप बुद्धि का सारा धन धर्मबुद्धि ने चुरा लिया। धर्मबुद्धि की आंखों में आंसू थे। वह बोला, यह असत्य है। मैं वृक्ष की जांच चाहता हूँ। उसने पेड़ के आसपास सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और जड़ के पास आग लगा दी। थोड़ी ही देर में धुआं उठा और फिर एक कराहती आवाज, बचाओ बचाओ। पाप बुद्धि का पिता जलता हुआ बाहर निकला। सभा स्तब्ध, सत्य उजागर हो गया था। ओह, ये तो पाप बुद्धि की चाल थी। वृक्ष में उसका पिता छिपा था, वही बोल रहा था। पंचायत ने अब धर्म बुद्धि को गले लगाया। उसकी सच्चाई की विजय हुई। पाप बुद्धि को दंड मिला, गांव से निष्कासन। उसकी संपत्ति जब्त की गई और उसे जीवन भर अपमान सहना पड़ा। धन बुद्धि ने भी वह संपत्ति नहीं ली। वह बोला, जिस धन में छल की छाया हो वह मुझे नहीं चाहिए। मेरा धर्म ही मेरा सबसे बड़ा रत्न है। गांव के लोग उसे सम्मान से देखने लगे और वह सदा के लिए बन गया धर्म का प्रतीक। धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि केवल दो पात्र नहीं हैं दोस्तों, ये हमारे भीतर के दो विचार हैं। जब हम धर्म बुद्धि को चुनते हैं तो सत्य, विनम्रता, ईमानदारी, तो समय चाहे जो हो, अंत में हमारी विजय होती है। लेकिन जब हम पाप बुद्धि को चुनते हैं, लोभ, छल, स्वार्थ, तो भले ही क्षणिक सफलता मिले, अंत में विनाश सुनिश्चित है। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।